अभी एक बड़ी खबर निकल कर आई कि जॉर्डन में एक तगड़ी स्ट्राइक, एक और तगड़ी स्ट्राइक हुई है। और इस स्ट्राइक में केवल जॉर्डन के अंदर जो हैंगर्स हैं, जहां पर एफ श्रेणी के कई फाइटर जेट रखे, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा है, बल्कि अमेरिकन सैनिक भी उस हमले की जद में आए हैं। हालात क्या है वहां की, वो आपको दिखाने जा रहा हूं कि जॉर्डन, कुवैत और बहरीन के बाद वो तीसरा अमेरिकन बेस है जो आंखों की किरकिरी बना हुआ है ईरान के। कतर, यूएई और सऊदी अरब पर लगातार हमले हुए पिछले 40 दिनों में। हाल ही में मैंने आपको खबर दिखाई कि पहला ये ईरान की तरफ से हमला सऊदी अरब के में बने हुए अमेरिकन बेस पर है, लेकिन उससे पहले आपने इतने हमले नहीं सुने होंगे। खासतौर पर कुवैत, उसके बाद बहरीन और तीसरे नंबर पर जॉर्डन चल रहा है। तो जॉर्डन में क्या हालात पैदा हुए वो दिखाता हूं, लेकिन एक और हिस्सा है, वो है इराक। तो इराक वाले मामले पर कैसे अमेरिका फंसा हुआ है। मैं बार बार अमेरिका का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ कुर्द लड़ाके हैं, उनका ईरान से 36 का आंकड़ा है। तो आप ये समझिए कि इससे आगे की कहानी क्या है। कुर्द लड़ाकों का अपना 36 का या 45 का या 48 का आंकड़ा हो ना हो, लेकिन उनको जो बम, गोला बारूद और पैसा मुहैया कराया जाता है वो अमेरिका की तरफ से कराया जाता है। ये क्लियर है, वो अमेरिका समर्थित है। तो ये मत कहिएगा कि अमेरिका तो आतंकवाद खत्म करना चाहता है, वो उसकी जड़ है और उसने कई देशों को ऐसे ही बर्बाद किया। फिलहाल इराक में ईरान कैसे अटैक करके अमेरिका के भाड़े के लड़ाकों पर कहर बरपा रहा है वो भी दिखाऊंगा। और क्यों ये कहा जा रहा है कि वाकई ट्रंप अमेरिका को बर्बाद करके मानेगा। एक विकासशील देश विकसित होता है तो बहुत मेहनत होती है, लेकिन जब एक विकसित देश विकासशील की श्रेणी में आ जाए तो क्या अमेरिका के सामने ऐसे हालात बनेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस पूरे के पूरे 6 महीने के भीतर एक के बाद एक ऐसे ही कदम उठाए गए, और एक और कदम उठाया है जिससे अमेरिका में भी नाराजगी है। और कैसे टारगेट किया गया एक वेसल को, यानी कि एक शिप को क्रूज मिसाइल से, वो भी दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। यहां पर खबर निकली है कि ये देखिए, सिर्फ एक सैटेलाइट तस्वीर है। कैसे सैटेलाइट तस्वीर के जरिए बताया गया है क्या पहले हालात थे और फिर बाद में कैसे बने। यहां एक तगड़ा हमला किया गया था, उसमें बताया सेवरल, यानी बहुत सारे यूएस ट्रिप इंजर्ड इन ईरानियन स्ट्राइक ऑन जॉर्डन। सीबीएस की खबर है, जिसके मुताबिक दावा किया जा रहा है कि जब इस पर ईरान ने अटैक किया, जॉर्डन के इस हैंगर पर, इस जगह अटैक किया, तो उस दौरान वहां पर कई अमेरिकन सैनिक मौजूद थे और उनकी जानमाल को भी नुकसान पहुंचा है। कोई कैजुअलिटीज़ की खबर नहीं है, लेकिन इंजर्ड हुए हैं, गंभीर रूप से इंजर्ड हुए हैं। तो जॉर्डन से भी ये खबर निकलकर सामने आई, क्योंकि हमने एक दिन पहले भी आपको बताई थी खबर कि बहरीन में पहले रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स देखे गए थे ईरान के अटैक के बाद। अब वैसे ही हालात फिर बनते नजर आए कि जॉर्डन में भी वैसे ही हेलीकॉप्टर्स आसमान में उड़ते हुए नजर आए। आइए और भी देखिए कैसे अटैक किए गए थे, जरा ये वीडियो ये देख रहे हैं आप। ये एक के बाद एक मिसाइल गिर रही है वहां पर। तो जॉर्डन इज फेलिंग टू इंटरसेप्ट ईरानियन मिसाइल, न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है। उनके मुताबिक जॉर्डन में जो एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है वो पूरी तरह से फेल साबित नजर आ। पूरी तरह का मतलब मैं ऐसा नहीं कहता पूरी 100% नहीं होता, कुछ ईरान की मिसाइलें इंटरसेप्ट भी हुई हैं, ऐसा नहीं कि 100% चल रहा है, नहीं। लेकिन हाँ, पिछली बार जो 40 दिन के युद्ध में हुआ उससे ज़्यादा बदतर स्थिति इस बार अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम की है। जिन देशों ने अमेरिका के कहने पर अपनी सरजमी का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ करने दिया, उनकी ये सरजमी, उनका देश अब सुरक्षित महसूस नहीं है। बताया गया कि ईरान की तरफ से हाल ही में एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गई अमेरिका के एयरबेस पर, अमेरिका के बेसिस पर, माफ़ी चाहूँगा, एयरबेस नहीं, क्योंकि हर जगह एयर बेस नहीं है, मिलिट्री बेस भी है, नेवल बेस भी है, बेस पर दागी गई। लेकिन कहा जा रहा है कि जिस वक्त तक रिकॉर्ड किया गया, रिपोर्ट आई, तथा बताया गया कि एक भी सिंगल मिसाइल को एयर डिफेंस सिस्टम जो अमेरिका का है वो रोक नहीं पाया और ईरान की हर एक मिसाइल ने अपने टारगेट को हिट किया है। तो जॉर्डन में इस तरह के हालात बनते हुए नजर आए। ये देखिए आप, उसके बाद अटैक, ये भी एक वीडियो निकल कर सामने, ये देखिए डायरेक्ट हिट, ये डायरेक्ट हिट हो रही है। ये मतलब जॉर्डन को, मैंने आपसे 3 दिन पहले भी कहा था कि पहले कुवैत है, फिर बहरीन पर किस तरह से कहर बरपा है, आसमान से आफत गिरी। मैंने तब भी कहा था कि अगला नंबर अगर लगेगा तो वो जॉर्डन का लगेगा। जॉर्डन पर भारी बमबारी की तैयारी पूरी है। और देखिए जॉर्डन एक ही रात में क्या हालत कर दी, लगातार हमले हुए,
लगातार बमबारी हुई, मिसाइल ड्रोन सब गिरते हुए नजर आए और जॉर्डन का नक्शा बदल दिया गया। ये 3 देशों पर कहर जबरदस्त पिछले 7 दिन का अगर लेखा जोखा उठाया जाए, 7 दिन मैं कहूँगा, माफी चाहूँगा, 7 दिन नहीं 10 दिन तो तकरीबन मानकर चलिए, क्योंकि तकरीबन 11 तारीख के बाद से ये स्थिति बदलती हुई नजर आई। अब देखिए, अब कुछ ये एक वीडियो निकल के देखिए, कितना जोरदार धमाका, मतलब रह रह कर धमाके वहां पर हो रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो ये जो है ये इराक का इलाका है जहां पर ये अटैक हुआ है। वहां पर इराक में जो कुर्द लड़ाके उनका हेडक्वार्टर था, ये भी देखिए धमाकों की आवाज। ये एक वीडियो निकलकर सामने आई जहां धमाके हुए थे और ये देखिए तस्वीर, आसमान में उठता बेतहाशा धुआं। ये वो इलाका है जहां पर कुर्द लड़ाकों का हेडक्वार्टर बना हुआ है, यानी कि हेडक्वार्टर का मतलब होता है जहां पर कुर्द लड़ाकों ने अपना अड्डा बना रखा है। वो भी एक खबर निकलकर सामने आई कि कैसे अटैक हुआ है। ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक डिस्ट्रॉय अ नंबर ऑफ बेसिस फॉर यूएस प्रॉक्सी फोर्सेस। मैंने कहा ना, कुर्द लड़ाके अमेरिका के प्रॉक्सी फोर्सेस हैं। इन्हें किसके प्रॉक्सी खत्म कर रहे हैं? प्रॉक्सी हिजबुल्ला, प्रॉक्सी ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्ला, ईरान के प्रॉक्सी हमास, ईरान के प्रॉक्सी हूती, ये सब अपने प्रॉक्सी के जरिए मिडिल ईस्ट में अशांति पैदा करने वाला ये अमेरिका चाहता है। ये सब है ना। दावा क्या है, कुर्द लड़ाके जो जिनको अमेरिका समर्थन करता है, उनके कई हेडक्वार्टर है इराक के कुर्दिस्तान में, ईरान ने ढेर कर दिए, स्वाहा कर दिए। ये देखिए हमले की एक और वीडियो, वहां से कुछ महिलाएं बैठी हुई भी हैं, वहीं से वीडियो बनाई जा रही है कैसे पहाड़ी के उस पार, देखिए एक के बाद एक, क्योंकि वहां बम गोला बारूद भी रखा हुआ है। जब हमला हुआ तो सिर्फ हमला नहीं हुआ, बल्कि वहां बम गोला बारूद भी रखा हुआ था। इनका बारूदी डिपो था ये, जहां पर हथियार रखे हुए थे। IRIB की भी खबर है कि ईरान ने कुर्द लड़ाकों का इराक में बना हुआ ये एम्यूनिशन डिपो, यानी जहां पर भारी भरकम हथियार रखे थे, उसे तबाह कर दिया। तबाही का कुछ मंजर यहां से भी निकलकर सामने आई। ये देखिए, हर तरफ आग ही आग नजर आएगी। खास बात है कि इसमें भारी भरकम हमले के बाद की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं कि कैसे वहां पर ये अटैक किया गया था। ये इस जो इलाका दिख रहा है उसके ठीक पीछे यहां पर ही इन्होंने अपना अड्डा बना रखा था जहां हथियार रखे थे। ऐसा दावा है ग्लोबल न्यूज़ मॉनिटर का भी कि उत्तरी इराक में कुर्द लड़ाकों के इस पोजीशन, यानी कुर्द लड़ाकों के इस अड्डे पर ज़बरदस्त स्ट्राइक ईरान की। एक और हमला, ये देख रहे हैं, धू धू करके चल उठा। मतलब आप सोचिए कि कितना बम गोला बारूद कुर्द लड़ाकों के पास होगा और ये आया कहां से। दरअसल मैं बता रहा हूं बार बार आपको कि ईरान के खिलाफ इस प्रॉक्सी का इस्तेमाल ये करता रहा। बीच में खबर भी आई थी कि ISIS के जो कुछ थे सदस्य, उनको इसी शर्त के साथ छोड़ा गया था कि वो ईरान के बॉर्डर तक जाकर वहां तमाशा करते रहेंगे और मौका मिलते ही ईरान में घुसकर वहां पर उधम मचाएंगे। ये वो वक्त है जब 28 फरवरी से 8 अप्रैल तक लगातार अमेरिका मुंह की खा रहा था, उस वक्त की खबर थी। लेकिन अब ये होना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि खुद ही इराक के में जो अमेरिका समर्थित कुर्द लड़ाके हैं, उनके पूरा हथियार, उनका जखीरा, सब कुछ खत्म कर दिया ईरान ने। ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब जरा इस रिपोर्ट को देखिए। ये फ्लाइट्स आ रही हैं, येलो कलर की आप देख रहे होंगे, फ्लाइट्स आ रही हैं, जा रही हैं, इधर उधर हर तरफ। ये इजराइल से जॉर्डन का ज़्यादा इनका आना जाना रहा, आवागमन। और ये सारे के सारे ऐसा नहीं है कि कॉमर्शियल वाले हैं जिसमें यात्री सवार करते हैं, नहीं, ये मिलिट्री प्लेन्स हैं। अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध की तैयारी के लिए इजराइल और जॉर्डन में दर्जनों हवाई ईंधन भरने वाले टैंकर तैनात किए हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या ये आदमी ट्रंप अमेरिका को बर्बाद करके मानेगा, क्योंकि अमेरिका इस पूरे युद्ध की वजह से कई लाख डॉलर, कहा जाए करोड़ों डॉलर बर्बाद कर चुका है। उधर देखिए एक और हमला। तो ये भी खबर निकली, क्रूज मिसाइल फायर्ड एट
इंक्लूडिंग यूएस वेसल। दरअसल इसमें जो दावा है वो ये कहा जा रहा है घुसपैठ करने वाले अमेरिकी जहाज़ पर क्रूज मिसाइल दागी गई। आर्मी पब्लिक रिलेशन की एक खबर है कि कुछ घंटे पहले ऑपरेशन साहे के थंडरबोल्ट के 13वें चरण के दौरान नेवी की मिसाइल यूनिट ने उत्तरी हिंद महासागर में यानी नॉर्थ इंडियन ओशियन में घुसपैठ करने वाले दुश्मन के जहाज़ पर ज़मीन से समुद्र में वार करने वाली क्रूज मिसाइल दागी। बताया जा रहा है कि नेवी के क्रूज मिसाइल हमले से दुश्मन में डर और घबराहट फैल गया, जिससे दुश्मन का जहाज़ सेना के बहादुर लड़ाकों की मारक क्षमता से बाहर जाने को मजबूर हो गया, यानी खदेड़ दिया गया एक तरीके से वो जहाज़, जिसे चुपके से ही सही लेकिन यहाँ घुसाया जाना था, जिससे ये दिखाने के लिए कि देखिए अमेरिका की सेना कितना ज़बरदस्त काम कर रही है। लेकिन वो जब तक अपने मंसूबे में कामयाब होते, क्रूज मिसाइल की लहर आई और खदेड़ दिया गया। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।